हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास का चैप्टर नंबर 2। हमने 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आप लास्ट वीडियो में इसको देख सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में फर्स्ट चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट किया है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। वी विल स्टार्ट। ओके, माइक्रो organisms. What is microorganisms, friend and foe? अपने चैप्टर का नाम क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फोई। कि जो माइक्रो, पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट नेक्ड आइज, जिनको आप बिना किसी एड्स के मतलब नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, उनको आप क्या बोलोगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जितने भी लाइव थिंग्स होती हैं, लाइक दैट एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ऑल आर ऑर्गेनिजम्स। देखो, ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज सिंगल सेल्स एंड सेकेंड इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दोज ऑर्गेनिजम मेड अप ऑफ सिंगल सेल, जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने होते हैं वो क्या कहलाएंगे? सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। और जो ऑर्गेनिजम्स मोर देन वन सेल, एक सेल से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मल्टी ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो अपन आज पढ़ेंगे क्या? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, सब क्या है? ऑर्गेनिजम्स। बट अपन पढ़ क्या रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपन नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इनको अपन किसके द्वारा देख सकते हैं? बाय द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से आप इनको देख सकते हैं। देखो फिर आगे क्या दिया है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोई, कि हमारे फ्रेंड कैसे हैं और हमारे इनेमी शत्रु कैसे होते हैं वो। क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपने लिए बेनिफिशियल होते हैं और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं। तो जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि देखो जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है, जो दूध को दही में चेंज करता है, दैट इज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया अपने लिए क्या है? बेनिफिशियल। कुछ बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है जो अपने लिए बेनिफिशियल होते हैं, तो वो अपने क्या होंगे? फ्रेंड। बट सम बैक्टीरिया आर हार्मफुल एस, कुछ बैक्टीरिया अपने लिए हार्मफुल होते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? फोय। इस चैप्टर में अपन स्टेप बाय स्टेप बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, एल्गी सबके बारे में पढ़ेंगे। देख, लुक एट बोर्ड। यू हैव सीन several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. These are called microorganisms and microbes. ये क्या कह रहा है कि आपने बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स को देखा होगा, बट आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको आप विदाउट एड नहीं देख सकते। मतलब आपके पास या तो माइक्रोस्कोप होना चाहिए या फिर लेंस वगैरह होना चाहिए जो मैग्नीफाई करके दिखाए थिंग्स को, चीज़ों को बड़ी करके दिखाए। तो उसके सहायता से, उसकी हेल्प से आप किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हो। तो आपने बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स देखे हैं। अपने चारों तरफ आप लोगों ने क्या देखे हैं? प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर थिंग्स। बट माइक्रोब्स आर नॉट सीन विदाउट एनी हेल्प ऑफ एड्स, बिना किसी एड्स के, बिना किसी हेल्प के, माइक्रोस्कोप्स के बिना, या फिर जो लेंस मैग्नीफाई करते हैं, जो चीज़ों को बड़ी करके दिखाते हैं, उनके बिना आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते या माइक्रोब्स को नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन moist bread gets spoiled and its surface get covered with grayish white patches. Observe these patches through a magnifying glass. मतलब आपने क्या देखा है? आप कैसे इस तरह से ब्रेड होते हैं, आपने देखा होगा रेनी सीजन में उसके ऊपर इस तरह से पैचेज बन जाते हैं
उस पैसेज को आपको क्या करना है, थ्रू ए लेंस से उसको देखना है, क्योंकि लेंस उसको क्या करेगा, मैग्नीफाई करके दिखाएगा, जो छोटे छोटे पेजेस हैं उनको बड़ा करके दिखा देगा। उससे आपको आप पता चल जाएगा कि यहाँ पे माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। You will see tiny black rounded structures. Do you know what these structures are? Where do these comes from? भाई जो ये स्ट्रक्चर बनी हुई है, जो ब्रेड आपने देखे जिसके ऊपर छोटे छोटे पैचेस बने हुए हैं, वो आए कहाँ से हैं? जब आप किसी ग्लास से उसको देखोगे या किसी लेंस से उसको देखोगे जो उसको मैग्नीफाई कर दे, जो छोटे छोटे पैचेस हैं उनको मैग्नीफाई कर दे, उनको बड़ा कर दे, तब आपको पता चल जाएगा। क्योंकि जो स्पॉइल्ड हुई हैं ब्रेड, जो खराब हुई हैं, वो किससे हुई हैं, बैक्टीरिया से, और वो बैक्टीरिया अपन विदाउट किसी एंड नहीं देख सकते, नेक्ड आइज से उन बैक्टीरियाज को अपन नहीं देख सकते। या तो अपने पास माइक्रोस्कोप होना चाहिए, या फिर अपने पास मैग्नीफाई ग्लास होना चाहिए, या लेंस होना चाहिए जो अपने को मैग्नीफाई, उनको बड़ा करके दिखाए। उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितनी बैक्टीरियाज हैं, मतलब जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। आगे अपन इसी चैप्टर में पढ़ेंगे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और एल्गी। सॉरी देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आप लोगों को ये एक्टिविटी अपने घर पे करके देखनी है। कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन ए बीकर। आपको बीकर में एक सॉइल लेनी है, एड वाटर टू इट। आफ्टर द सॉइल participants have selected down, observe a drop of water from the beaker under a microscope. What do you see? देखो जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, नीचे चले जाते हैं। आपको एक बीकर लेना है, उस बीकर के अंदर क्या डालना है, सॉइल डालना है, और उस सॉइल के अंदर वाटर को मिला देना है। आप उसमें ऑब्जर्व करोगे ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर ए माइक्रोस्कोप। क्लियर? इस तरह से मान लो आपने क्या ले लिया, बीकर ले लिया, इस बीकर में आपने क्या डाल दिया, इस तरह से ये पार्टिकल्स किसके हैं, सॉइल पार्टिकल्स। फिर इसमें से आपने प्योर क्या कर दिया, वाटर। ये ग्रीन अपन ने क्या भर दिया इसमें, वाटर। फिर आपको एक ड्रॉप लेनी है, एक ड्रॉप लेके माइक्रोस्कोप के थ्रू उसको ऑब्जर्व करना है। आप देखोगे कि इसमें कितने सारे बैक्टीरियाज, वायरस, लगते बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। सेकेंड एक्टिविटी में आपको क्या करना है, टेक ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड्स। एक पॉन्ड से आपको कुछ पानी की बूंदें लेके आनी है, मतलब कुछ पानी लेके आना है। स्प्रेड ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू ए माइक्रोस्कोप। आपको फिर एक क्या करनी है, एक स्लाइड लेनी है, उस स्लाइड के ऊपर उसने आपने पानी को सेपरेट कर दिया, पानी को बिखेर दिया। फिर आप थ्रू ए माइक्रोस्कोप उसको देखना, आपको वहां भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स दिखाई देंगे। क्लियर? बिना किसी ऐड के या विदाउट माइक्रोस्कोप आप किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते। These observations show that water and soil are full of tiny particles. That tiny particles are called tiny organisms. Though not all them fall into the category of microbes. There are 4 types of microbes. First is algae, second virus, third bacteria, and fourth protozoa. जो माइक्रोब्स आपने पानी के अंदर देखे थे या फिर आपने क्या लिया था, सोयल लिया था, उसके अंदर आपने जो माइक्रोब्स देखे थे उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड
एल्गी। फर्स्ट अपन ने क्या लिखा, एल्गी, सेकंड वायरस, थर्ड बैक्टीरिया एंड फोर्थ प्रोटोजोआ। देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स शो इन फिगर। देखो सबसे कॉमन ऑर्गेनिजम्स कौन सा होता है, वायरस। अभी जो रेनी सीजन चल रहा है, एट दिस टाइम जो रेनी सीजन चल रहा है उसमें क्या होता है कि बहुत सारा मॉइस्चर होता है, उस मॉइस्चर के अंदर वायरस, बैक्टीरिया, मतलब a lot of माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन देयर, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। कॉमनली जो वायरस होता है वो ह्यूमन बींग को जल्दी अफेक्ट करता है, जैसे अपने कॉमन कोल्ड, जुकाम, खांसी आप जिसको बोलते हो ना, वो किसके थ्रू होती है, वायरस के थ्रू। तो वायरस इज कॉमन, आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कि ये अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की तरह बिहेव करता है। जब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आता है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह रिप्रोड्यूस करने लग जाता है, और जब लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर चला जाता है देन ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो इसीलिए वायरस को एक कनेक्टिंग लिंक भी बोला जाता है। वायरस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक भी होता है वायरस। However, reproduce only inside the cell of the host organism. देखो what is the host organism? होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या होता है, मान लो आपको क्या लग रखा है, अभी जुकाम और खांसी हो गई, कोल्ड एंड कफ हो गया, तो आपके अंदर क्या है, वायरस है। तो आप उस वायरस के लिए क्या हो, होस्ट ऑर्गेनिज्म। मीन्स कहने का मीन्स क्या है कि जिस ऑर्गेनिज्म को वो अफेक्ट करता है, जिसके अंदर वो चला जाता है, वो उसके लिए क्या हो जाता है, होस्ट ऑर्गेनिजम्स, जिसके अंदर वो लाइव कर रहा है, जिसके अंदर वो रह रहा है। विच में बी ए बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। सम ऑफ द वायरस आर शोन इन फिगर। कुछ वायरसेज आपको फिगर में दिखाए गए हैं। कुछ कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय वायरसेज। ठीक, जितनी भी डिजीज के नाम लिख रखे ये सारे डिजीज किसके थ्रू होंगे, थ्रू द वायरस। अभी देखो पिछले दिनों एक पैंडेमिक डिजीज चली थी कोरोना, वो भी किसके थ्रू हुई थी, कोविड-19, वो भी तो एक वायरस था। तो वायरस क्या करता है, बहुत सारे डिजीज को सेपरेट करता है। इन सब डिजीज को अपन एक ट्रिक के थ्रू लर्न करेंगे। देखो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ इसके लिए। वायरस को डिस्कवर किसने किया था, इवॉन वर्स्की। वायरस के थ्रू जितनी भी डिजीज होती हैं आप उनको एक ट्रिक के माध्यम से लर्न कर सकते हैं, एक ट्रिक के थ्रू आप उनको लर्न कर सकते हो। सी ऑन बोर्ड। देखो कोई गर्ल्स होती है रचना, उससे अपन क्या मंगवाते हैं, पानी। इस ट्रिक से आप जितनी भी वायरस की डिजीज है उनको लर्न कर लोगे। रचना हमें पानी दो। क्लियर। आर से अपना क्या हो जाएगा, रेबीज। जे से क्या हो जाएगा, चिकन पॉक्स। एच से क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस। एम से क्या हो जाएगा, मिजलेस। आई से इन्फ्लुएंजा। पी से क्या हो जाएगा, पोलियो। और डी से क्या हो जाएगा, डेंगू। इस ट्रिक के माध्यम से, इस ट्रिक से आप वायरस से जितनी भी डिजीज हो जाती हैं, जितनी भी डिजीज हो रही है आप उनको लर्न कर सकते हो, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन अपने बोर्ड एग्जाम में यहाँ से पूछा ही जाता है, चाहे वो वायरस की डिजीज हो या फिर बैक्टीरिया की हो, प्रोटोजोआ की हो, एल्गी की हो। मतलब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज सेपरेट करते हैं उनके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में। तो ये जो सारी ट्रिक मैंने लिखवाई है ये किसकी है,
वायरस की। रचना हमें पानी दो। आर से रेबीज, सी से चिकन पॉक्स, एच से हेपेटाइटिस, एम से मिजल्स, आई से इन्फ्लुएंजा, पी से पोलियो और डी से क्या हो जाएगा, डेंगू। तो आप इस ट्रिक के थ्रू आप उसको लर्न कर सकते हैं। क्लियर? सेम इसी तरह नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन। ये देखो, ये डायग्राम किसका है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज ऑल्सो ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, बट सम बैक्टीरिया एंड सम एल्गी आर मल्टी सेलुलर। कुछ क्या होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, जो सिंगल सेल से बने होते हैं उनको आप क्या बोलोगे, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। बट सम बैक्टीरिया एंड एल्गी आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। जो एक सेल से ज्यादा से बने होते हैं उनको आप क्या बोल दोगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर? सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स कौन से होंगे, जो सिंगल सेल से बने होते हैं। मल्टी सेलुलर कौन से होंगे, जो एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं, आप उनको क्या कहोगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये डायग्राम किसका दे रखा है, बैक्टीरिया का। क्लेमाइडोमोनास स्पाइरोगारा, 2000 एल्गी। उधर देखो अमीबा, पैरामीशियम, ये किसके एग्जाम्पल है, प्रोटोजोआ के। ये सब क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, ये क्या है, फंगी। ये जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं अपने एनसीईआरटी की बुक में, ये सारे क्या है, सिंगल सेल। देखिए बैक्टीरिया, एल्गी, क्लेमाइडोमोन्स, स्पाइरोगारा, अमीबा, पैरामीशियम्स, प्रोटोजोआ। अभी अपन ने पढ़ा था ना कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी और प्रोटोजोआ। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दिखा रखे हैं। ये एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगारा, अमीबा, पैरामीशियम, ये किसके हैं, प्रोटोजोआ के। ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्पेरिजिलस, ये सब किसके हैं, फंगी के। अब अपन क्या पढ़ेंगे, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिजम्स अपने लिए एज ए फ्रेंड्स बिहेव करते हैं, जो अपने लिए बेनिफिशियल होते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म या दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेनिफिशियल फॉर अस, जो अपने लिए बेनिफिशियल है, वो क्या हो जाएंगे, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड द वेरियस पर्पस। ये देखो, अपन क्या पढ़ रहे थे, वायरस के बारे में। पहले आप वायरस के बारे में देखो। अभी अपन ने वायरस की डिजीज पढ़ी थी। ये डायग्राम किसका दिखा रखा है, वायरस का। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। ये अपने से क्या पूछ रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं। क्लियर? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल। आर यू नो अबाउट सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स? सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, एल्गी एंड प्रोटोजोआ। अभी मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताई थी ना कि व्हाट इज सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स एंड व्हाट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स कौन से होंगे, जो सिंगल सेल से बने होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होंगे, जो एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं, वो मल्टी सेलुलर। जो सिंगल सेल से बने होंगे वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि एवरीथिंग मतलब ह्यूमन बीइंग्स हो, एनिमल्स हो, सब अपन किससे बने हैं, सेल से। इसीलिए सेल को क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। ह्यूमन बीइंग की बॉडी स्ट्रक्चर देख लो आप, एनिमल्स की देख लो, सब किससे बने हुए हैं, सिंगल सेल, एक सेल से बने होते हैं। इसीलिए अपन सेल को क्या बोलते हैं। और उसी के अकॉर्डिंग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी डिवाइड किए गए हैं। सिंगल सेल
वो होंगे जो सिंगल सेल से बने होंगे। मल्टी सेलुलर वो होंगे जो एक से ज़्यादा सेल से बने होंगे। जैसे देखो अपन मकान बनाते हैं ना, तो ईंट को एक के ऊपर एक रखते रहते हैं। इसी तरह अपनी बॉडी स्ट्रक्चर भी कैसे बनी है कि बहुत सारी सेल्स बन के क्या बनाती हैं, टिश्यूज बनाती हैं। टिश्यूज से फिर क्या बन जाता है, ऑर्गन्स बन जाते हैं। वो अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखो अपन को पढ़ना क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और multicellular such as many algae and fungi. They live in all types of environment ranging from ice cold climate to hot spring. ये जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ भी सर्वाइव कर सकते हैं, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, डेजर्ट एरिया हो चाहे मार्सी लैंड हो, ये एवरीवेयर इज प्रेजेंट, ये हर जगह पे पाए जाते हैं। They are also found inside the bodies of animals including humans. ये ह्यूमंस बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। आप लोगों को पता है अपनी जो इंटेस्टाइन होती है वहाँ भी बैक्टीरिया रहते हैं। उस बैक्टीरिया को आप क्या बोलोगे, ई कोलाई बैक्टीरिया, जो अपने डाइजेशन में हेल्प करता है। सेकंड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो ह्यूमन बीइंग की इंटेस्टाइनल में पाया जाता है, या फिर जो अडल्ट हो जाते हैं तो वेजिना के नियर द टेक्स्ट में पाया जाता है। क्लियर? एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बैक्टीरिया को क्या बोलोगे, ई कोलाई बैक्टीरिया एंड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। These are found in intestine. क्लियर? ये ह्यूमन बॉडीज के अंदर पाए जाते हैं जो अपने डाइजेशन में हेल्प करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड एस, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और वो अपने लिए क्या रोल प्ले करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स. Some of them are beneficial in many ways, whereas some others are harmful and causes disease. देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, डिजीज ऑफ वायरस। आप लोगों ने वायरस की डिजीज पढ़ी, तो वो अगर अपने लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज को सेपरेट कर रहे हैं, डिजीज को फैला रही हैं, तो वो क्या हो गए, हार्मफुल फॉर अस। वो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो अपने लिए बेनिफिशियल होते हैं, लाइक दैट लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है इन्वायरमेंट के अंदर, जो प्लांट्स कंज्यूम करते हैं फिर उसको। तो ये बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, अपने लिए बेनिफिशियल है, जो अपने लिए काम कर रहे हैं। जैसे आप लोग क्या खाते हो, केक खाते हो, जब भी किसी का बर्थडे होता है केक खाते हो, इडली खाते हो, इन सब में किसका यूज लिया जाता है, ईस्ट का, ताकि वो उनको एकदम वो सॉफ्ट हो जाते हैं ना, तो वो उस सॉफ्टनेस के पीछे भी क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, ईस्ट होते हैं जो उसको एक सॉफ्टनेस देते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, बेनिफिशियल। लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडीज के अंदर डिजीज सेपरेट कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल्स हो, उनमें डिजीज को सेपरेट कर रहे हैं, डिजीज को फैला रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, हार्मफुल। तो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है, पार्ट में नहीं सॉरी कितने, मतलब आप उनको अकॉर्डिंग टू वर्क आप उनको लर्न कर सकते हो कि कुछ बैक्टीरिया अपने लिए क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया अपने लिए हार्मफुल होते हैं। जो बैक्टीरिया अपने लिए अच्छा वर्क कर रहे हैं दैट इज बेनिफिशियल फॉर अस, बट कुछ बैक्टीरिया या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज को सेपरेट कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, हार्मफुल। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप डिवाइड कर सकते हो, बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर एज सम अदर आर हार्मफुल एंड कोजेज डिजीज। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। अब देखो इनके डिटेल में अपन स्टडी करते हैं। पहले अपन फ्रेंडली पढ़ेंगे और उसके बाद अपन हार्मफुल वाले पढ़ेंगे। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, microorganisms are used for various purpose. They
आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो आप कर्ड खाते हो, ब्रेड खाते हो, केक खाते हो, मीन्स जो सॉफ्टनेस देने के काम आते हैं, वो बैक्टीरिया अपने लिए क्या हो जाएंगे? फ्रेंडली। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एज। बहुत सालों पहले से ही जो अल्कोहल का प्रोडक्शन किया जा रहा है वो भी किसके थ्रू किया जा रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अल्कोहल जो अपनी मेडिसिन बनाई जाती है उनमें यूज लिया जाता है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने लिए क्या कर रहे हैं? अच्छा वर्क कर रहे हैं, अपने लिए बेनिफिशियल है। देन अपन इनको क्या बोलेंगे? फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पेल्स, remains of animals, fishes, etc. are broken down in harmless and usable substance by bacteria. फर्स्ट चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक दैट, उसमें एनिमल्स, प्लांट्स, इवन एटसेट्रा, उन एनिमल्स, प्लांट्स जो डेड हो जाते हैं उनको डिकम्पोज करने का वर्क भी कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो उसको डिकम्पोज करके जो मैन्योर में चेंज कर देते हैं। तो वो अपने लिए क्या कर रहे हैं? अगर वो मैन्योर अपने फील्ड में डालेंगे, फर्स्ट चैप्टर में अपन ने पढ़ा था ना, फर्स्ट चैप्टर को रिमाइंड करो, जल्दी से रिवाइज करो। अपन ने क्या पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में? कि जितने भी डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डेड प्लांट्स होते हैं, उनको अपनी सोइल के अंदर डिकम्पोज किया जाता है। तो वो डिकम्पोज किसके थ्रू किया जाता है? थ्रू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको डिकम्पोज करके मेन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं, खाद बना देते हैं उनकी। तो वो हमारे लिए हार्मलेस हो जाते हैं। अगर उनको ये डिकम्पोज नहीं करते तो वो अपने लिए क्या होते हैं? हार्मफुल। बट ये उनको क्या कर देते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया उनको हार्मलेस कर देते हैं और मेन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे अपनी जितनी भी क्रॉप्स होती है उनका प्रोडक्शन अच्छा होता है। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सोइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। देखो ये नाइट्रोजन को फिक्स कैसे करते हैं? इस तरह से लेग्यूम के नीचे नोड्यूल्स पाए जाते हैं, उन नोड्यूल्स के अंदर सॉरी राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करता है अपने इन्वायरमेंट में, और ये नाइट्रोजन जो जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है। इस तरह एक नाइट्रोजन साइकिल चलता रहता है। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? अपने लिए अच्छा वर्क करते हैं। इसलिए अपन पढ़ क्या रहे हैं? फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने लिए नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, दैट इज बेनिफिशियल फॉर अस। तो ये क्या कह रहा है? इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है? जिसमें प्रोडक्शन ज़्यादा हो, क्रॉप का प्रोडक्शन जिस सॉइल में ज़्यादा होता है उसको सॉइल फर्टिलिटी कहते हैं। एक होती है सॉइल स्टेरिलिटी, जिसके अंदर किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं होता, ना तो वहाँ क्रॉप होती। लाइक दैट आप एक तरह से डेजर्ट एरिया जहाँ होता है वहाँ पे सॉइल इनफर्टाइल होती है, क्योंकि वहाँ पे आप क्रॉप्स को ग्रो नहीं करवा सकते। तो ये सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के भी काम आते हैं। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, ये क्या बनाते हैं? कर्ड और ब्रेड। आपने देखा है ना, आई saw that my mother added a little curd to warm milk to set curd from for the next day. I wondered why. आपने देखा है आपकी मदर्स क्या करती है कि जब भी आपने देखा होगा गरम दूध के अंदर जो गरम मिल्क होता है उसके अंदर थोड़ा सा कर्ड मिला देती, या थोड़ा सा कर्ड, कुछ ड्रॉप्स उसमें कर्ड की मिला दी जाती है। उसके बाद क्या होता है? मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे।
और जब आप सुबह उठ के देखते हो, अगले दिन आप देखते हो, तो उसके सारे का क्या बन जाता है? कर्ड। तो वो जो मिल्क था और जो अपन ने मिल्क से कर्ड बनाया, वो किसके थ्रू बनाया गया? वो एक बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। देखो, कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिस द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड्स, इट मल्टीप्लाई इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड। Bacteria are also involved in the making of cheese, pickles and many other food items. An important ingredient of rava, suji, idli, bhatura in curd is curd. देखो, जब भी आप इडली बनाते हो, भटूरे बनाते हो, तो जैसे आप आटे को स्टेम करते हो, आटे को अपन गूंथते हैं, तो उसके अंदर थोड़ा सा पाउडर मिला देते हैं अपन, या फिर कर्ड डाल के उसको हिलाते रहते हैं, तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, उसमें एकदम सॉफ्टनेस आ जाती है। वो सॉफ्टनेस भी किसके थ्रू आती है? बैक्टीरिया के थ्रू। कैन यू गेसेस व्हाई बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा, बटर। आप लोगों ने इडली भी खाई होगी, बटर भी खाई, ये सब, केक भी खाया होगा, सूजी का रवा भी खाया होगा, भटूरे भी खाए होंगे। सब लोगों के मुंह में पानी आ रहा है ना? तो ये इसके अंदर जो सॉफ्टनेस होती है, जैसे ब्रेड है, केक है, इडली है, आपने देखा है ना, सबके अंदर सॉफ्टनेस होती है। तो वो सॉफ्टनेस आती कैसे है? इसके अंदर जब आप थोड़ा सा पाउडर ईस्ट का मिला देते हो, या बेकिंग सोडा जिसको आप बोलते हो ना, बेकिंग सोडा, वो भी क्या करता है, उसके अंदर उसको फर्मेंटेशन कर देता है, उसके अंदर फर्माइंट कर देता है, जिससे वो सॉफ्टनेस हो जाते हैं, एकदम ऐसे लस से हो जाते हैं, एक गुदगुद ऐसे हो जाते हैं एक तरह से। बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा, बटर। तो जितने भी आप इडली, डोसा सब खा रहे हो, इस सब में आप क्या खा रहे हो? बैक्टीरिया। बट नो टेंशन, वो बैक्टीरिया अपने लिए हार्मफुल नहीं होते अगर आप ज़्यादा खाते हो। इसीलिए तो कहते हैं ना कि ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए, और ज़्यादा तला हुआ ये इडली डोसे ज़्यादा अपन को नहीं खानी चाहिए। क्यों नहीं खानी चाहिए? क्योंकि एक्सेसिव फूड अगर आप खाते हो, ये ज़्यादा खाओगे, तो उसमें बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, कुछ बैक्टीरिया अपने अंदर हार्मफुल हो जाते हैं, फिर वो अपने अंदर डिजीज को शो करते हैं। फिर ये एक्टिविटी भी आपको करके देखनी है। टेक हाफ केजी फ्लोर, आटा और मैदा, ऐड सम शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर, ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर। आपको इसमें मैदा का आटा लेना है, ये बाउल दिखाई दे रहा है ना, इस बाउल में आपको फ्लोर मीन्स आटा लेना है मैदा का, और इसमें आपको क्या क्या मिक्स कर देना है? मिक्स विथ शुगर प्लस वार्म वाटर। इसके अंदर आपको आटा लेना है और उस आटे में शुगर एंड वार्म वाटर, इन सबको क्या कर देना है? मिक्स कर देना है। थोड़ी देर के बाद आप क्या देखोगे, पहले ये दिखाई दे रहे हैं ना आपको, बिल्कुल नीचे बॉटम में है, और आप जब इनको मिक्स करके छोड़ दोगे तो थोड़ी देर के बाद ये देखो कैसा हो जाएगा। सी ऑन बोर्ड पे देखो, पहले ये कैसे था? मैदा विद ईस्ट पाउडर, पहले इसमें क्या डाल रखा है? मैदा डाल रखा है, और इस मैदा के अंदर शुगर और वो वाटर को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद आटा गूंथ के अपन ने इसमें रख दिया। थोड़ी देर के बाद आप देखते हो, देखो पहले ये बॉटम में दिखाई दे रहा है ना, यहाँ तक ही है, लेकिन आप थोड़ी देर के बाद देखोगे तो ये दिख रहा है बाउल से बाहर निकला हुआ, इस तरह से ये रेज्ड हो जाता है। मीन्स इसमें क्या आ जाता है? फर्मेंटेशन हो जाता है। फर्मेंटेशन होने के कारण ये ऊपर आ जाता है।
अपन ने पढ़ा है ना अभी, जो यीस्ट होता है उसका काम क्या होता है, फर्मेंटेशन करवाना। तो ये अपन ने इसमें क्या डाल दिया, मैदा में थोड़ा ईस्ट पाउडर डाला, इस ईस्ट पाउडर ने उसमें क्या किया, फर्मेंटेशन कर दिया। फर्मेंटेशन करेगा तो वो क्या हो जाएगा, बाउल से बाहर आ जाएगा। ये देखो दिखाई दे रहा है ना आपको पूरा। Yeast reproduce rapidly and produce carbon dioxide during respiration. Bubbles of the gas fill the duct and increase its volume. This is the basis of the use of yeast in the baking industry for making bread, pastries and cake. Clear? भाई ईस्ट का जो काम, ईस्ट का वर्क क्या है, फर्मेंटेशन करना, इसलिए ईस्ट को कहाँ कहाँ यूज में लिया जाता है, बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक। पेस्ट्रीज एंड केक बनाने के लिए भी किसका यूज लिया जाता है, ईस्ट का। देखो आज अपन लोगों ने क्या पढ़ा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में अपन ने क्या पढ़ लिया, वायरस पढ़ लिया, बैक्टीरिया पढ़ लिया, ईस्ट पढ़ लिया। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में अपन के क्या पढ़ेंगे, कॉमर्शियल यूजेस क्या क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। कुछ बैक्टीरिया अपने लिए हार्मफुल होते हैं, कुछ अपने लिए बेनिफिशियल होते हैं। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर को आगे देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।